अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, दिल और दिमाग को ठंडक देने वाला कच्चे आम का शरबत यानी कि कैरी का शरबत। तो चलते हैं गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी, कैरी का शरबत। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। आप घर में इसको बहुत इजीली तरीके से बना सकते हैं और गर्मी के मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। ठंडक का जादू, गर्मी का हल, देसी शरबत का तूफ़ान, नानी का राज, सिर्फ 2 मिनट में लें कैरी के शरबत का स्वाद। ये शरबत शुरू से बनता आ रहा है। ये कोई आज की रेसिपी नहीं है। इसको नानी दादी के ज़माने में बनाया जाता था, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता था। एक रियल टेस्ट जो हमें मिलता था। आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं यूज़ की जाती थी। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा कैरी का शरबत और एक कैरी से हम 4 गिलास जो है वो शरबत रेडी करेंगे। कैरी आपने बहुत नरम वाली लेनी है, बहुत पकी भी नहीं लेनी, जिसकी गुठली जो है वो बहुत नरम सी हो। अब हम इसको छील लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैरी का शरबत किस तरह रेडी करते हैं। और ये शरबत जब आप पिएंगे गोगी के किचन का, तो आप गर्मी को भूल जाएंगे और ये कैरी का शरबत आपका साइन बन जाएगा। कैरी को हम अच्छी तरह से छील लेंगे। कैरी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको ड्राई कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैरी को छील लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीस करेंगे और इनको हम ग्राइंड करेंगे। कैरी को यहाँ पे मैंने छील कर उसके पीसेस कर दिए हैं। अब हम इसको डालेंगे एक जूसर ब्लेंडर में और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। पहले आपने थोड़ा पानी डालना है ताकि कैरी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और इसके साथ ही हम डाल देंगे हाफ़ प्याली चीनी और हाफ़ कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, जितना आप मीठा पीना चाहते हैं। अगर मुझे कम लगेगी चीनी तो फिर मैं और ऐड कर लूँगी। आपने एकदम से सारा पानी नहीं डालना। अगर आप ढेर सारा पानी डाल देंगे इसमें तो वो कैरी जो है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी। यहाँ पे हम जूसर ब्लेंडर में पानी डाल रहे हैं और इसके साथ ही हम इसको ग्राइंड कर देंगे। और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। कैरी को हमने जूसर ब्लेंडर में डाल दिया, साथ ही हमने इसके पानी डाल दिया है और इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए इसमें डालेंगे हम ग्रीन कलर का फूड कलर, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा कैरी के शरबत का। इसका रियल टेस्ट लगेगा आपको और कलर भी इसका आपको रियल लगेगा। ये कैरी का शरबत जो है इंस्टेंट बनाया जाता है। आप इसको फ़ौरन से बनाएं और फ़ौरन से पी लें। इसको सेव नहीं किया जाता। और दूसरा तरीका कैरी को पकाकर शरबत बनाया जाता है, जिससे इसको सेव किया जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से फूड कलर डालने के बाद कैरी को ग्राइंड कर लूँगी और माशाल्लाह से देखें आप कितना खूबसूरत कलर आया है। और इसको ग्राइंड करने के बाद हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको छान लेंगे और इसका जितना भी फ़ाइबर होगा वो हम निकाल देंगे। फ़ाइबर को आपने वेस्ट नहीं करना। उसमें आपने थोड़े से स्पाइसेस डाल के आप अपनी उसकी एक खट्टी मीठी चटनी बना लेनी है। तो हम किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। यहाँ स्ट्रेनर की मदद से हम अच्छी तरह से प्रेस करके सारा जो इसका फ़ाइबर है वो निकाल लेंगे और जूस जो है वो हम अलग कर देंगे। तो प्रेस करके आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लेना है और आपने इसके साथ ही पानी डाल देना है। 4 गिलास हम इससे शरबत रेडी करेंगे, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार शरबत होता है। गर्मियों में ये दिल को ठंडक और दिमाग को सुकून देता है। तो इस तरह की शरबत घर में ज़रूर बनाया करें अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस तरह की नेचुरल चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। बस जब भी घर बाहर से कोई आता है तो उसका यही दिल चाहता है कि बस कुछ खाने को नहीं चाहिए, बस कुछ ठंडा दे दें हमें। तो इस तरह के ठंडे ठंडे मशरूबात घर में ज़रूर बनाया करें, जो कि नेचुरल होते हैं, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने शरबत जो है वो अलग निकाल लिया है और वो उसका जो फ़ाइबर था वो मैंने अलग कर दिया है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं। और इसके साथ ही मैंने इसमें आइस क्यूब जो हैं वो ऐड कर दिए हैं और इसको हम चिल करके पिएंगे।
ठंडा ठार शरबत आपके दिल को इतना सुकून देगा कि आप फ्रेश हो जाएंगे जब आप एक बार एक गिलास पिएंगे। तो आपका दिल चाहेगा कि हम बार बार ये शरबत बना कर पिएँ, क्योंकि गर्मी के सीज़न में कैरी होती है और कच्ची कैरी का शरबत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसको हम अब सर्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि शरबत हमारा कितना ज़बरदस्त बना है। ये शरबत ही नहीं, ये एक जादू है। गोगी के किचन का शरबत पिएं और गर्मी को भूल जाएं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त शरबत बना है। इसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ मैंने इसमें शुगर ऐड की है और कैरी है। इसमें मैंने कोई ज़ीरा नहीं ऐड किया, काला नमक नहीं ऐड किया, सिंपल नमक नहीं ऐड किया। सिर्फ रियल टेस्ट इसका हमें अच्छा लगता है तो हम वही पिएंगे। जो भी चीज़ आप बनाना चाहें आप एक बार उसको रियल पिएं। अगर आप ये चीज़ें डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है वो इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगता जितना वो रियल लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 गिलास में मैंने सर्व किया है, लेकिन हम इसके 4 गिलास जो हैं शरबत रेडी किया है। गर्मी में दोपहर में जब कोई आपके घर मेहमान आ जाता है तो जिस तरह का ठंडा ठार शरबत बनाकर उसे पिलाएं तो वो ये शरबत पीकर बार बार आपसे शरबत मांगेगा कि मुझे यही शरबत पिलाएं। जब भी वो आएगा आपके घर तो वो यही शरबत मांगेगा। इतना टेस्टी और इतना मज़ेदार सा ये शरबत बनता है। ऐसे मज़ेदार से ठंडे मशरूबात घर पे ख़ुद रेडी किया करें। बाज़ार में गर्मियों में जैसे ही सीज़न शुरू होता है तो ये ठेलों पे बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला शरबत है। हर गली मोहल्ले में इस तरह के शरबत बिक रहे होते हैं, लेकिन आप घर में साफ़ सुथरे तरीके से इस तरह के मशरूबात बनाकर अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को पिलाया करें और इन्जॉय किया करें गर्मी को। मेरी रेसिपी देखते देखते अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा गोगी के किचन को। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलती हैं। लो बजट रेसिपीज़ होती हैं, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ होती हैं, ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं जो कि आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत सस्ता सा शरबत है और पीने में ये बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा दिमाग और तो ये थी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आज की रेसिपी कच्चे आम यानी कैरी के शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी लगी है। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।